Hi and hello everyone. I am Pallavi and the NEET 2025 results are out and I secured an All India rank of 3258, securing marks of 582 out of 720. Right now I'm going to share कि मेरी क्या जर्नी रही वो 2 से 5 बजे तक 4 मई को जब नीट का एग्ज़ाम था that day what happened. So I'm going to share everything about that today. Okay. So basically मेरी जो एक बेसिक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहती है पहले वो जान लो। तो वो क्या है कि सब नॉर्मल ही है एकदम कि पहले बायो करो देन केमिस्ट्री एंड देन गो ऑन टू डू फिजिक्स। ओके, सो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है ना। आई गो फॉर अ 2 राउंड अप्रोच कि फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक बार में आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, एक बार में उन्हें अटैक कर लो, वो वाले क्वेश्चंस करो एंड देन राउंड 2 में जो क्वेश्चंस राउंड 1 में नहीं हो पाए थे उन्हें करो। तो मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है एंड देन ओएमआर फिलिंग कर लो। तो ये रहती है एंड मेरा ये रहता है कि बायो लाइक 25 से 25 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो ही जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स। केमिस्ट्री उसके बाद 30-35 मिनट्स में हो ही जाना चाहिए एंड फिजिक्स 40-45 मिनट्स में हो ही जानी चाहिए। सो दिस इज लाइक द बेसिक स्ट्रैटेजी दैट आई ऑलवेज कीप इन माइंड। सो दैट इज व्हाट आई डिड। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द क्लॉक स्ट्रक 2 PM। ठीक है, स्टार्ट करा पेपर, बायो से करा स्टार्ट। बायो एक्सट्रीमली लेंदी, आउट ऑफ सिलेबस, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें गड़बड़ थी। एंड क्या होता है ना कि जब कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो कहीं ना कहीं आप में पैनिक सिचुएशन आ जाती है कहीं ना कहीं कि मैंने तो इतनी एनसीईआरटी पढ़ी, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी एंड पेपर दे क्या रहे हैं, ट्विंस का क्वेश्चन, फिग क्वेश्चन, एवरीबडी नोज कि मतलब जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं ना नीट के पेपर में। सो पैनिक सिचुएशन आ गया था। स्टिल मेरा 22 मिनट में राउंड 1 बायो का हो गया फिनिश। मेरे 5-6 क्वेश्चन स्टिल ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं जिनमें डाउट था एंड जो नहीं आए थे फर्स्ट बार में तो उनको छोड़ दिया था राउंड 2 के लिए। देन आई केम ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री स्टार्ट करी, करती गई मैं। केमिस्ट्री वाज ओके, मतलब टफ क्वेश्चंस उसमें भी थे, जैसे जे एडवांस लेवल का वो स्टीरोआइसोमेरिज्म का क्वेश्चन इट्स कम ऑन द स्क्रीन दैट। फिर उसके बाद ये हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला क्वेश्चन दैट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस कभी करे नहीं थे, बहुत वैसे से थे, लेंदी से थे ये एकदम, तो इन्हें छोड़ दिया था। बट स्टिल 3 बजे तक मेरी केमिस्ट्री हो गई थी। सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें डाउट था कि नहीं आ रहा है करके, बट हाँ। तो अभी तक तो क्या था कि सब एकदम बढ़िया चल रहा था, क्वेश्चंस कुछ आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, मेजॉरिटी आ रहे थे, सब कुछ एकदम अच्छा था, एकदम लाइक आई वाज प्रिटी पॉजिटिव एंड प्रिटी कॉन्फिडेंट ऑल्सो, सब लाइक एकदम सब चंगा सी है करके सब अच्छा चल रहा था। फिर हुआ 3 बजे एंड 3 बजे मैंने फिजिक्स करी स्टार्ट। तो अभी तक तो क्या था कि 3 बजी एंड मेरे 2 सब्जेक्ट्स हो गए तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर आई फिजिक्स। भाई फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स ने मतलब लाइक एवरीथिंग, मतलब पूरी जैसे वो ही पलट गई हो। पूरी लाइक ये ऐसा था एंड ऐसा हो गया, लाइक दैट इज व्हाट फिजिक्स वाज। मतलब इतना लेंदी था, इतना ड्रेनिंग था कि मतलब इतना मेंटली ड्रेनिंग था फिजिक्स कि मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि मैं बस पेपर छोड़ के है ना सेंटर से भाग जाऊँ, ऐसी टाइप की फिजिक्स थी। मतलब बहुत ज़्यादा ही ड्रेनिंग थी फिजिक्स एक्चुअली। इतने लेंदी क्वेश्चंस थे। So I'll put up this one question on the screen and ये क्वेश्चन को मैंने 3 पन्नों तक इसे सॉल्व करा मैंने। 3 पन्नों तक इसका इतना टफ मैनिपुलेशन था, मैंने करा, नहीं आया क्वेश्चन, नहीं बना मेरे से क्वेश्चन, छोड़ दिया मैंने, है ना। ऐसे करके बहुत थे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस थे बन भी गए, कुछ नहीं भी बने। खैर, मतलब इतना ज़्यादा ड्रेनिंग लेंदी था कि मतलब आत्मा ही शरीर से बाहर आ जाए मेरे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा था, पर खैर करा मैंने, स्टिल हो गया। बट देखो क्या हुआ कि 4:15 बजे 4:15 PM, ओके, एंड 4:15 PM पे आई हैड जस्ट रीच्ड फिजिक्स का 40th क्वेश्चन। जस्ट रीच्ड, ओके, जस्ट रीच्ड कि मैं एक एक क्वेश्चन देखी बस उस तक पहुंच पाई। उन 40 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन बन गए, कुछ क्वेश्चन नहीं बने, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए मेरे। तो ये टाइप की चीज़ रही। अब जो 4:15 बज रही थी एंड देयर वर ओनली 45 मिनट्स लेफ्ट। उस टाइम पे मैंने अपना पेन छोड़ा, मैं गई केमिस्ट्री पे, मैं गई बायो पे एंड उनको रिवाइज करा। और रिवाइज भी बहुत अच्छे से मैं कर भी नहीं पाई, मैंने लाइक सिर्फ उनको एक बार लाइक जस्ट गो थ्रू करा मैंने, दैट्स इट, है ना। एंड उनकी ओएमआर फिलिंग करी। अगर मैं उस टाइम पे पेन नहीं छोड़ती 4:15 4:15 तो मेरा पेपर ही नहीं हो पाता, मैं ओएमआर फिलिंग भी नहीं कर पाती। इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर, एंजाइटी, इतना लेंदी पेपर था कि लाइक व्हाट टू से, मतलब वर्ड्स भी नहीं है। तो फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन करा एकदम जल्दी से, जिन भी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत डाउट था, फिर क्वेश्चन एंड द ट्विंस वाला क्वेश्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब की ओएमआर फिलिंग उन्हें अटेम्प्ट करा एंड ओएमआर फिलिंग करी। तब तक हो चुका था 4:40 PM। तो हाँ,
फिर उसके बाद आए फिज़िक्स में रिविज़न वगैरह का कुछ टाइम नहीं मिला, जो सॉल्व कर पाई थी मैं पहली बार में उतना मैं कर पाई सॉल्व, एंड उनकी OMR मार्किंग करी, उसमें लगे 5 मिनट। अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे एंड फिज़िक्स के 5 क्वेश्चंस बचे थे, तो आई वाज़ लाइक कि इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें से मैं लाइक 3 क्वेश्चंस कर पाई फिज़िक्स के, एंड उनकी OMR मार्क करी, एंड जैसे ही तीसरे क्वेश्चन की OMR मैंने मार्क करी लाइक 43rd क्वेश्चन, वैसे ही दे लाइक स्नैच दी OMR फ्रॉम मी बिकॉज इट वाज 5 PM। बाकी 2 क्वेश्चंस मुझे आते थे, मैं कर सकती थी, बट देन अगेन टाइम नहीं था करने के लिए। सो या तो ये था, एंड हो गया फिर ख़त्म, है ना। फिज़िक्स का कुछ रिविजन नहीं हो पाया, राउंड 2 के नाम पे भी कुछ नहीं हो पाया, जो बस पहली बार अटेम्प्ट कर पाई थी वही मैं मार्क कर पाई, बस दैट्स इट। फिज़िक्स में मैंने आई थिंक 11 क्वेश्चंस आई लेफ्ट, एंड 4 आई थिंक आई गॉट रॉन्ग, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। सो या, तो जब ये 5 बज गए, यू नो व्हेन वी वर अलाउड टू गो आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, मुझे लिटरली मतलब इतना बेकार लग रहा था, बिल्कुल रोना आ रहा था। आई वाज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग कि मतलब इतना बुरा मेरा ही गया है क्या पेपर, क्या मैं ही नहीं सॉल्व कर पाई, इतना लेंदी पेपर था, क्या मेरे मेरे साथ मेरे में ही कुछ कमी थी, लाइक कुछ ऐसा हुआ है। तो आई वाज लाइक रियली मतलब just so panicked, and I was just like on the verge of crying. I still remember coming down the stairs from my examination hall to the ground, and I was just on the verge of crying कि what is gonna happen, like because मैंने like literally मेरी preparation level and everything was like कि नहीं 720 इस बार लाने ही है, because as I said कि drop year changed my life, so मेरी इतनी तगड़ी preparation थी, but उसके बाद जब मैं ये मतलब you know जब when I get the shock कि okay this is gonna happen कि रिविजन ही नहीं हो पाया, इतना लेंदी पेपर था, तो बहुत बेकार लग रहा था उस टाइम पे। एंड आने के बाद तो मतलब मैंने पेपर टच भी नहीं करा, छुआ भी नहीं, आई डिड नॉट इवन कैलकुलेट माई मार्क्स, एंड एवरीबडी वाज लाइक, स्पेशली माई मदर, शी वाज लाइक कर ले मार्क्स कैलकुलेट, पता चल जाएगा, एक बार करके तो देख, ये वो करके, बट आई डिडंट। फिर बाय द एंड ऑफ मे थोड़ी वक्त बीता, थोड़ी करज आई, फिर कैलकुलेट करा मार्क्स, बट उस टाइम तक आई वाज कि हाँ मेरे अच्छे बन रहे थे, 581 मेरे मार्क्स बन रहे थे, तो 581 मार्क्स मेरे बन रहे थे, तो आई वॉज प्रिटी हैप्पी कि चलो ठीक है करके अच्छा हुआ। बट स्टिल मतलब और लाने की एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज प्रेपरेशन उस लेवल की थी, बट कोई बात नहीं, सब अच्छा है, रैंक इज़ प्रिटी गुड ऑन दीज मार्क्स। So yeah, and when the final answer key came out, the semiconductors question they give 2 options. तो उसके हिसाब से मेरा +5 होना चाहिए था, so I should have gotten 586 marks. But I don't know what happened in the scorecard. They wrote 582. Now I don't know. I can't do anything about it. Maybe I don't know what happened, but yeah. So that was how my 4th May went. 2 to 5 PM, every single thing how it went. कैसे मतलब इतना लेंदी पेपर था, इतना बड़ा शॉक लगा and stuff. बट हाँ स्टिल मतलब बीच बीच में पैनिक बहुत ज़्यादा था, बट आई वॉज लाइक ऑलवेज टेकिंग डीप ब्रेथ्स, हैविंग वाटर, एंड आई ऑलवेज मेड श्योर कि पैनिक है डेफिनेटली, अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट कभी भी उसको लाइक अपने उसके बीच में नहीं आने देना है कि क्वेश्चन सॉल्विंग के बीच में कि पैनिक हो रहे हैं बट उसकी वजह से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ वट आई मेड श्योर आई टुक multiple deep breaths in between, and I was like okay, whatever it is करके I calmed myself down. So yeah, so that's that, and I will definitely be sharing everything about my drop year, my preparation, what all I did, what were my strategies, tips and tricks, and everything to you all in the comment videos. So please stay tuned and do subscribe, and have a nice day.